परिवार के लिए मिलता है, आपको अपने खर्चों के लिए मिलता है, लेकिन वहीं पर लाइफ टाइम जो रिन्यूअल कमीशन 20 साल में 1 साल की कमाई पर आता है, वो अगर पूरा जोड़ दिया जाए तो 35 लाख रुपए बन जाता है, जो एक 10,000 रुपए कमाने वाला इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अचीव करता है, वो एमडीआरटी 1 साल में कमा के और अलग कर देता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक बार एमडीआरटी अगर ये कर लेते हो तो क्यों ना पूरी दिल के साथ, जान के साथ एमडीआरटी किया जाए, आत्मा झोंक दी जाए उसके अंदर, सीख कर समझ कर एमडीआरटी किया जाए। तो दोस्तों अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपका टारगेट रिक्वायर्ड कितना है। 8,75,500 रुपए कमीशन आपको 1 साल के लिए चाहिए, और प्रीमियम लगभग 35 लाख रुपए प्रीमियम अगर आप अचीव करते हो तो भी एमडीआरटी हो जाता है। आसपास होती थोड़ी सी, लेकिन आज हम करते हैं। हाँ, ये सेशन पूरी तरह रिपीट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। 3 दिन अलग अलग सेशन नहीं होने वाले हैं, मैं एक ही सेशन 1 घंटे का सेशन लगातार रिपीट 3 दिन कर रहा हूं, जो नए नए लोगों के लिए कर सकूं। कभी किसी को समय होता है, कभी किसी को समय होता है, तो मैं ये लगातार कर रहा हूं। तो अगर किसी ने कल परसों सेशन ज्वाइन कर लिया है तो वो लीव कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगर उनको वापस रिवीजन करना है तो वो कर सकते हैं, है ना। तो बहुत पहले ही बता देता हूं कि ये दैट इज रिपीट सेशन। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको कितना टारगेट अचीव करना है। कमीशन के रूप में 5 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, या 8 लाख हो सकता है, या प्रीमियम के रूप में 10, 2,000, 5,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 35 लाख की हो सकता है। सर ठेंगा एक भी पॉलिसी नहीं की है, 35 का 35 ही बाकी है, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लिखो जरूर, ताकि आपको आज पता तो चले कि मुझे अगले 50 दिन किस लिए मेहनत करना है, क्यों मेहनत करना है, कितने पैसे के लिए मेहनत करना है, मुझे उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी पे काम करना है। एक बार स्ट्रेटेजी काम तो करो उसके लिए। सभी लिख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया, आपने लिखा बहुत सारे। देखो लगभग 250 लोग हैं, लेकिन सिर्फ 50 या 60 लोगों को मालूम है कि मुझे कितना अचीव करना है। भले वो पूरा अचीव करना हो, लेकिन उनको पता है कि यार अभी भी इतना अचीव करना है। वो शर्मा नहीं रहे, वो घबरा नहीं रहे। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे। मैं बोल रहा हूँ क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। आपके घर तो मैं नहीं आने वाला, मेरे घर आप आने वाले नहीं हो, लेकिन लिखो, आपका ब्रेन में काम पड़ेगा कि यार मैं पीछे हूँ, मुझे आगे निकलना है। चलिए संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 50 दिन में क्या ये लक्ष्य जो आपने लिखा है कि 8 लाख प्रीमियम चाहिए, 9 लाख प्रीमियम चाहिए, 4 लाख प्रीमियम चाहिए, 10 लाख प्रीमियम चाहिए, तो क्या ये अचीव हो सकता है? तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप अच्छी पूरी ताकत के साथ, मन के साथ, आत्मा के साथ, अपनी पूरी शरीर की शक्ति के साथ, अपनी पूरी दिमाग की शक्ति के साथ अपने आप को पूरा झोंक सकते हो, तो ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सबसे पहले डेरेक रेमंड की। डेरेक रेमंड एक 1992 के ओलंपिक्स में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे। मतलब हर किसी को लग रहा था कि यही बंदा जीतेगा, हर किसी को लग रहा था कि यही बंदा जीतेगा, और एकदम उनकी हार्म स्ट्रिंग इंजरी हो गई। मतलब उनको जो थाई होती है, जो जांघें होती है, वहां पर नसें खिंचा गई अंदर से, और लगभग लगभग इम्पॉसिबल हो गया। 400 मीटर की रेस थी, कोई इंसान अगर 1 मिनट पीछे हो जाए, 2 मिनट 30 सेकंड भी पीछे हो जाए, तो फिर वो रेस नहीं जीत सकता। वो तो 2-3 मिनट तक जमीन पर पड़े रहे। तो इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि लगभग लगभग लोग जीतने के कारागार पर थे। अब उन्हें क्या करना चाहिए? उन्होंने पैदल चलना शुरू किया। पैदल भी करा करा के चल रहे थे, दर्द के साथ चल रहे थे, बहुत तकलीफ के साथ चल रहे थे, लेकिन उन्होंने चलना शुरू किया, लगातार किया, लगातार किया। बीच में फिर गिर गए, रोते रहे, लेकिन उनके पिताजी आए और उनको सपोर्ट किया और पूरी रेस कंप्लीट करवाई। ये होता है कि अगर हार भी रहे हो ना, तो पागलों की तरह उस लक्ष्य के लिए भिड़े रहो। परमात्मा आज दे देगा, नहीं तो कल दे देगा। आपकी हार के लिए दूसरे लोगों को रोना चाहिए, ये शक्ति आपके पास होना चाहिए। इस यूनिवर्स को आपकी हार के लिए आंसू बहाना चाहिए कि बंदे ने कितनी अनाप शनाप मेहनत की है, यार अगले साल तो इसके चरणों में ये अवार्ड डाल दूंगा। ऐसा इस यूनिवर्स को बताना चाहिए। और मालूम उस साल डेरेक रेमंड को क्या फायदे हुए? सबसे पहले तो सभी लोगों ने खड़े होकर उसके लिए आंसू बहाए, उसका हाथ तालियों के साथ लगभग लगभग 10 मिनट तक तालियों के साथ अभिवादन किया, तालियों के साथ अभिवादन किया। उनके ऊपर पैसा बरसा, पैसा उनके ऊपर बरसा।
पैसा उनके ऊपर बरसा, पैसा उनके ऊपर बरसा। इतने एड्स मिले ना, एडवर्टाइजमेंट होते ना हर कंपनी के, क्योंकि वो बहुत फेमस हो चुके, बहुत सारे ऐड मिले और आज तक हम उनके वीडियो का मोटिवेशन उपयोग करते हैं। तो 5 बेनिफिट आपको होंगे अगर आप एमडीआरटी के लिए दिल से, जान से, आत्मा से, पूरे तन्मयता के साथ प्रयास करते हो। तो 5 बेनिफिट होंगे। पहला है पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव बहुत कम होता है। एक इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे बोलते हैं कि सर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन पॉजिटिव नहीं होता है। तो मैं उनको यही बोलता हूं कि अगर पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव कम होता है, पर निगेटिव सोचने से तो 100% निगेटिव होता है, 100%। तो क्यों ना पॉजिटिव सोचा ही जाए। देखो, थिंकिंग इन एक्शन, सोच और एक्शन, सोच और एक्शन, सोच और एक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड है। सोच और एक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप जो सोचते हो और आपकी जो सोच है और आपकी जो एक्शन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो शरीर पॉजिटिव एक्शन करता है, भागता है। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोचते हो तो शरीर फिर भागना बंद कर देता है। सिंपल उदाहरण, एक शराब पीने वाले इंसान को किसी ड्राई स्टेट में भेज दो, मान लो गुजरात में भेज दो जहां पर शराब बंदी है। वो किसी ऐसी सिटी में भेज दो जहां पे वो एक इंसान को नहीं जानता, एक रोड को नहीं जानता, वो उसको पहली बार ही वो सिटी में उतर रहा है, वो उसको कोई इंसान की जरा सी भी जानकारी नहीं है, उसका कोई दोस्त नहीं है, उस जगह पे भेज दो। अगले 2-3 घंटे में क्या होगा? वो 3-4 बॉटल लेके आपके पास खड़ा हो। क्यों? क्योंकि वो सोच क्या रहा था कि मुझे मिल जाएगी। फिर वो मिलती है तो एक्शन होती है। वो 2 1 से पूछता है, 2 से पूछता है, 3 से पूछता है, 4 से पूछता है, 5 से पूछता है, 6 से पूछता है, 7 से पूछता है। अगर आप लोग में वो एमडीआरटी की दीवानगी होती तो 5-7 के मना करने के बाद क्या आप 10वें तक पहुंचते? क्या 20वें तक पहुंचते? क्या 50वें तक पहुंचते? क्या 100वें तक पहुंचते? नहीं। लेकिन जिसके अंदर आपने देखा होगा, जिसको शराब की दीवानगी होती है ना, वो पागलों की तरफ भागता है, पागलों की तरह। उसको 100 इंसान मना कर देना, वो 101 इंसान के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन लक्ष्य तो हासिल करना है। और फिर यूनिवर्स उसकी मदद भी करता है। तो हमारी सोच और हमारी एक्शन इंटरकनेक्टेड है। अब आपकी अगर सोच ये कि सर एमडीआरटी मुश्किल है, सिर्फ 2 महीने बचे, सिर्फ 2 महीने बचे, तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर आप ये एक रत्ती भर के लिए भी सोचोगे ना, तो आप सिर्फ पेपर पढ़ोगे, आप सिर्फ मोबाइल चलाओगे, आप सिर्फ ऑफिस के अंदर बैठोगे, आप सिर्फ अपने दोस्तों से बात करने में समय निकाल दोगे। आप काम धंधा आपसे होने वाला नहीं है, नहीं है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है इन 50 दिनों के लिए एमडीआरटी अचीव करने के लिए, कि या तो हम नकारात्मक सोचें या फिर सोचना बंद कर दें, या पॉजिटिव सोचें। नकारात्मक सोचोगे, घर पे बैठ जाओगे, पेपर पढ़ोगे, मोबाइल चलाओगे और कुछ भी काम नहीं करोगे, न्यूज सुनोगे, बस यही काम आपके पास रहने वाला है। अगर आप कुछ भी नहीं सोचते तो भी आप 5-10 पॉलिसी के बाद संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो भागना शुरू करोगे, तो कॉल लगाना शुरू करोगे, तो अप्रोच करना शुरू करोगे, तो जो मैं आज सिखाने वाला हूं वो सब करना शुरू करोगे। इसलिए पॉजिटिव तो सोचना पड़ेगा। तो पहला फायदा, अगर इन 50 दिनों के अंदर आप मेहनत करते हो तो आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो, लगातार लगातार लगातार। और ये बड़े बड़े अचीवर्स में होता है। वो भले हारते हैं लेकिन वो जीत के हारते हैं, मतलब वो इतनी मेहनत करके हारते हैं कि ये यूनिवर्स उसके लिए रोता है और उनकी मेहनत उनके लिए काम करता है। सेकंड नंबर पे यू कैन अचीव, आप अचीव कर सकते हो। एमडीआरटी के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है या इनकम? तो मैं बोलूंगा टाइम इंपॉर्टेंट है, इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है साहब। टाइम इज इंपॉर्टेंट, इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है। ओ सॉरी, माफी चाहता हूं। टाइम इंपॉर्टेंट है, इनकम इंपॉर्टेंट, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकम इंपॉर्टेंट है। टाइम तो 365 दिन का दे रखा है, एक दिन में भी अचीव किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक दिन में भी इनकम अचीव कर लेते हो, वो 8,75,500 कमीशन प्राप्त कर लेते हो या 35 लाख रुपए, तो वो चीज आप हासिल कर सकते हो। अभी तो 50 दिन रह गए। अगर आप प्रभात श्रीवास्तव जी को देखोगे, जो मेरे स्टूडेंट भी हैं, वो उन्होंने एक दिन में एमडीआरटी अचीव किया, जनवरी के पहले दिन। उन्होंने कितना सोचा होगा इसके ऊपर, कितना अपने आप को विश्वास दिलाया होगा, कितना पॉजिटिव सोचा होगा, 1-2 साल से प्रयास कर रहे होंगे जब जाके वो कर पाए।
वो मेरे धनवान भव ट्रेनिंग के स्टूडेंट भी हैं। तो ये हमको पहले सोचना पड़ेगा। तो यू कैन अचीव, अगर आपके भाग्य में लिखा मेहनत करो। अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या सर आपने ये चमत्कार देखा है, मैंने कहा हाँ देखा है। जब मैं धनवान भव ट्रेनिंग बना रहा था तो उस समय मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं अगर काम करता हूं तो इस ट्रेनिंग पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, अच्छे से इसका कंटेंट डिजाइन नहीं कर पाऊंगा, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसके लिए मेहनत करना शुरू की। मुझे लगता था कि 1 या 2 महीने में बन जाएगा। 9 महीने तक कंटेंट बनाता रहा, शूट करता रहा, कंटेंट बनाता रहा, शूट करता रहा, सारी ट्रेनिंग, सारी फ्री ट्रेनिंग, पेड ट्रेनिंग सब कुछ बंद कर दी 9 महीने तक। और मुझे याद है 9 महीने में सिर्फ 70,000 रुपए मेरी जेब में आए थे, लेकिन अगले 3 महीने के अंदर 7 लाख रुपए जेब में आए। तो बुरे वक्त में किया गया काम और ट्रेनिंग अच्छे वक्त में आसानी से पैसा कमाने के हथियार बन जाते हैं। जब भी आपका काम करने में मन न लगे, मेरी इस चीज को बहुत ध्यान करना कि बुरे वक्त में किया गया काम और ट्रेनिंग अच्छे वक्त में आसानी से पैसा कमाने के हथियार बन जाते हैं। आप बुरे वक्त में काम करोगे, काम करोगे, काम करोगे, उस समय पॉलिसी नहीं मिलेगी, लेकिन जिस समय आपका अच्छा वक्त आएगा वही लोग आपको बुलाकर पॉलिसी दे सकते हैं, वही लोग के पास आप जाकर आसानी से पॉलिसी ले सकते हो फॉलोअप के अंदर। तो बुरे वक्त में किया गया काम और ट्रेनिंग अच्छे वक्त में आसानी से पैसा कमाने के हथियार बन जाते हैं। आप अचीव कर सकते हो। तो ये सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे, यू अर्न मोर। मेरे से एक बंदा बोलता है कि सर एमडीआरटी का लक्ष्य 2 साल पहले बनाया था, हासिल नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया। मैंने बोला जो जीतेगा उसे भी मिलेगा, जो हारेगा उसे भी मिलेगा। गोल सेटिंग सीक्रेट है। जो जीतेगा उसे भी मिलेगा, जो हारेगा उसे भी मिलेगा। जो लक्ष्य बनाता है उसे फायदा होता ही होता है, लेकिन जो जीतता है उसको भी मिलता है, जो हारता है उसको भी मिलता है। वो मुझसे बोलता है कि सर मैंने उससे पूछा कितने साल पहले लक्ष्य बनाया था। बोले सर 3 साल पहले। मैंने कहा 3 साल पहले कमाई कितनी थी, आज कमाई कितनी है? बोले सर 3 साल पहले 2 लाख रुपए कमाता था, आज 6 लाख रुपए कमाता हूँ। तो मैंने कहा आगे तो बढ़ गए। लक्ष्य पुरस्कार विजेता को पुरस्कार देता है, लेकिन हारने वाले को भी आगे बढ़ा देता है। तो आप ज्यादा पैसे तो कमाओगे निश्चित है, अगर आपने 50 दिन दिल आत्मा पूरी लगाकर मेहनत की। और सक्सेस डिमांड सीरियस एफर्ट। अगर इस बार आप 50 दिन मेहनत नहीं करते हो तो अगले साल भी एमडीआरटी करने में ठेंगा मिलने वाला है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए मैंने अपने ट्रेनर से सुना था, अपने गुरु से सुना था कि जिस दिन तुम ईमानदारी से हारना सीख जाओगे, कुदरत तुम्हें जीतना सिखा देगी। जिस दिन तुम ईमानदारी से हारना सीख जाओगे, उस दिन कुदरत तुम्हें जीतना सिखा देगी। जिस दिन तुम ईमानदारी से हारना सीख जाओगे, कुदरत तुम्हें जीतना सिखा देगी। जितने भी बड़े लोग हैं वो ईमानदारी से हारे, वो पूरा दिल लगा के हारे। उनकी आंखों में से आंसू गिरे हैं जब वो हारे हैं। क्या आपको लगता है कि 31 दिसंबर तक अगर आप हारोगे भी तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि यार मैंने कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत की थी, लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ? ये आंसू की खुशकिस्मती आप में से किस किस को मिल सकती? मैं तो बोलता हूं परमपिता की कृपा से आप जो भी ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं 100% एमडीआरटी बन जाए। लेकिन अगर हम हारे तो आंसू सबसे पहले हमारी आंख में आ जाना चाहिए कि मेहनत तो बहुत की थी साहब। लेकिन जब आप मेहनत करोगे तो ये आंसू आएगा, बाकी तो कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद को लगेगा मेहनत तो की नहीं, काय के आंसू। तो अगले साल भी एक रिसर्च सिंपल बता रहा हूं, याद रखना कि जब 1 जनवरी को 2023 को कोई एमडीआरटी का लक्ष्य बनाता है तो अप्रैल के अंदर 50% लोग उस लक्ष्य को भूल जाते हैं। अगस्त में और 30% बच्चे कुछ वो भी भूल जाते हैं। अक्टूबर में जो पिछले महीने गया 10% और भी लोग भूल जाते। बचता है 10%, बचता है सिर्फ 10%। और याद रखना 10% में भी सिर्फ 1% लोग एमडीआरटी अचीव करते हैं। और आप उस खुशकिस्मत में होने वाले हो, क्योंकि आज मैं उतनी आग आपके अंदर भर दूंगा। लेकिन याद रखना अगर आप उस 10% में आ गए जो लगातार 50 दिन मेहनत करोगे, तो या तो एमडीआरटी मिलेगा या फिर अगले साल का एमडीआरटी मिलेगा। क्योंकि एमडीआरटी पे रिसर्च है कि जो पिछले साल ईमानदारी से कोशिश करके हारता है वो अगले साल एमडीआरटी बन जाता है। तो जब भी हारो भी तो दिल पे हाथ रखना कि यार गजब की मेहनत मैंने की है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अगर आपको विश्वास होगा तो अगले साल ये पूरा यूनिवर्स आपको एमडीआरटी बनाने में लग जाएगा। सक्सेस डिमांड सीरियस एफर्ट्स। देखिए दोस्तों, आखिरी है वी बो सीड्स फॉर फ्यूचर सक्सेस। माफी चाहता हूं, मुझे एडमिशन क्लोज करना थे लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं अब कर देता हूं। एडमिशन 8:20 पे ही क्लोज कर देना थे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैंने एडमिशन क्लोज कर दिए हैं।
मेरे सेशन जब भी ज्वाइन करो, कोशिश करना कि ऑन टाइम ज्वाइन करना, क्योंकि 8:15 पे हम लगभग एडमिशन को क्लोज कर देते है ना। और पांचवा बेनिफिट ये होगा कि वी बो सीड्स ऑफ फ्यूचर सक्सेस। मतलब मान लो आज आपको 35 लाख रुपए एमडीआरटी अचीव करना था, 34 लाख रुपए बाकी थे, और आपने दिवाली का सेशन जो मैंने आज सिखाया है उसको पूरी तरह से फॉलो किया और आप भागना दौड़ना शुरू कर पागलों की तरह। जो मैंने बोला वो सारे काम कर, जो मैं अब 1 घंटे आधे घंटे में सिखाने वाला हूँ वो सारे काम करवाते हो। बोले सर ने सिखाया, दिल से एक बार अमित सर पे विश्वास करके देखो कि क्या वो सही बोल रहे हैं, क्या उन्होंने जो तरीका बताया है वो सही निकल सकता है। तो आपने विश्वास किया, आपने भागना चालू किया, 100 मीटिंग की, 80 लोगों ने आपको चाटा मारा। चाटा मतलब रिजेक्शन होता है, मना कर दिया पॉलिसी के लिए, कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन 20 पॉलिसी तो फिर भी आपको मिल गई, कुछ तो फायदा हो ही गया कि चलो अमित सर ने सिखाया, कहीं ना कहीं पैसा तो आ ही गया। लेकिन मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूं कि अगले साल जब आप एमडीआरटी के लिए भयंकर प्रयास करने वाले हो, ट्रेनिंग्स करने वाले हो, उस समय ये जो 80 लोग हैं उसमें से फॉलोअप आपको मैं सिखा दूंगा। तो फॉलोअप करने के बाद यही 80 लोगों में से 40 पॉलिसी आपकी फिर से कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन उस अगले साल की 40 पॉलिसी के लिए इस साल के 55 दिन 50 दिन काम करना जरूरी है। उस अगले साल के एमडीआरटी के लिए इस साल 50 दिन काम करना जरूरी है। तो वी बो सीड्स फॉर फ्यूचर सक्सेस। हम हमारी कोई मीटिंग व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप एक ट्रेंड इंसान हो, जिसको एक गुरु का हाथ है और जिसने जिसने सब कुछ सेल्स सीख रखा है, तो आपकी एक भी मीटिंग व्यर्थ नहीं जाएगी। या तो वो पॉलिसी आज देगा, या अगले महीने देगा, या उसके अगले महीने देगा, या 3 महीने बाद देगा, या 6 महीने बाद देगा, या साल भर बाद देगा, या 5 साल बाद देगा, वो बंदा आपको पॉलिसी देगा ही देगा। तो ये 5 बेनिफिट आपको होने वाले हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं चाहता हूं कि आपका एक रिस्पॉन्स मुझे मिले, ताकि मैं अब आपको टेक्निक सिखा सकूं। तो कमेंट बॉक्स में आपका एक छोटे से यस का इंतजार करूं। थैंक यू सर। राजेश कुमार जी बोल रहे हैं रिपीट हो रहा है। 100% रिपीट होगा, आज भी रिपीट होगा, कल भी रिपीट होगा, रिपीट सेशन होंगे। और 11 था, मतलब अगर बाद में भी कभी हुआ तो रिपीट ही होगा। इस चीज का ध्यान रखना। सभी ने यस लिखा, थैंक यू सो मच। तो 5 बेनिफिट आपको होने वाले हैं। देखिए बहुत सारे नए लोग हैं, तो क्या क्या हम सीखने वाले हैं। हाउ टू गेट पॉलिसी फ्रॉम दीपावली। दीपावली से अब जो मैं सेशन शुरू कर रहा हूँ आधे घंटे का, इसमें मैं आपको ये जो सिखाने वाला हूँ ध्यान से समझ लेना। हाउ टू गेट पॉलिसी फ्रॉम दीपावली, 4 ways टू गेट पॉलिसी ऑन दीपावली। 4 रास्ते हैं आपके पास पुराने ग्राहकों से पॉलिसी लेने का, वो मैं आपको सिखाऊंगा। रेफरेंस से पॉलिसी लेने का, वो मैं आपको सिखाऊंगा। नए प्रोस्पेक्ट से पॉलिसी लेने का, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और फॉलोअप में पॉलिसी कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब काम करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। रेफरेंस फॉर्म आपको देने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि इस रेफरेंस फॉर्म से आप कैसे पॉलिसी ले सकते हो। दोस्तों सब्जी जगह अगर आपको बनाना है, सब्जी बनाना है सब्जी, तो उसके लिए 2 चीजों की पहले आवश्यकता होती है, एक तो प्रिपरेशन और एक एक्शन। सब्जी को लेके आना, काटना, उसके बाद मसाले इकट्ठे करना, उसको सही तरह से आपको काटना, सब कुछ ठीक ठाक करना, तो वो सबसे पहले जरूरी होता है। और फिर होता है एक्शन लेना, मतलब सब सब्जियों को मिलाना और सही तरीके से उसको बनाना, जब जाके सब्जी बनती है। लेकिन अगर कोई शेफ 5 स्टार होटल का, 3 स्टार होटल का, या कोई आपकी बेहतरीन होटल का आपको वही सब्जी एक अलग तरीके से बनाना सिखा दे, तो उस सब्जी का स्वाद आपकी सब्जी से बनाए गए स्वाद से 10 गुना बढ़ जाएगा। और आपकी सब्जी की हो सकता है कोई 20 रुपए पे ना करे, लेकिन उसने जो सब्जी बनाई है उसके हम लोग 150 रुपए पे कर देते, 200 रुपए, 300 रुपए पे कर देते, क्योंकि वो सही तरह से बनाई गई होती है। उसी तरह से पॉलिसी कैसे लेना है, उसके लिए प्रिपरेशन करना सबसे पहले कंपलसरी है। ऐसे ही अकेले बिगर सोचे समझे प्रिपरेशन करे मार्केट में मत निकल जाना। और उसके लिए एक्शन लेना भी जरूरी है, वो मैं आपको आज की ट्रेनिंग में सिखाने वाला हूं। और आज की ट्रेनिंग में अगर मैंने जो सिखाया उसको आप फॉलो करोगे, तो आपको 100% पॉलिसी मिलेगी।
तो आज की ट्रेनिंग आपकी हेल्प करने वाली है। सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करना है, सब सामान को एकत्रित करना है। पहली प्रिपरेशन, ओल्ड क्लाइंट रेफरेंस फॉर्म फॉर एमडीआरटी। ओल्ड क्लाइंट रेफरेंस फॉर्म। अब ये फॉर्म में क्या लिखा है देखो, ऊपर ऊपर तो ये लिखा है, मैं पीडीएफ आपको एंड में दूंगा एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो ये फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पे कैसे भरना है समझ लो। उसके बाद यहाँ पर आपके पुराने ग्राहक जिनसे आप पॉलिसी ले चुके हो, जिनसे आप पॉलिसी ले चुके हो, जिनसे आप पॉलिसी ले चुके हो, उनका नाम यहाँ पर लिख दो। अगर आपके पास कितने ग्राहक है आपके पास जिनसे आप पॉलिसी ले चुके हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, 300 है, 500 है, 1100 है, 1200 है, 1500 है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से। राजकुमार चौहान जी बोल रहे हैं कि मैं हम नए हैं। कोई बात नहीं राजकुमार जी, आपको शायद ये काम ना है, लेकिन अगली स्ट्रेटेजी आपके काम आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे लिख रहे हैं 11 क्लाइंट है, 492 क्लाइंट है, 1000 क्लाइंट है, 300 क्लाइंट है, 100 क्लाइंट है, 400 क्लाइंट है, 30 क्लाइंट है। तो ऐसे आपके पास क्लाइंट है, उनके आपको इसकी फोटोकॉपी करवा के उनके नाम लिखना है। और सबसे पहले एक मेंटल वर्क आपको करना है, अपने साथ एक काम करना है, आपको दिमाग से काम करना है कि यार मुझे इनके घर में कोई सस्पेक्ट नजर आता है जो मुझे पॉलिसी दे सकता है। क्या इसकी बेटी आ गई है, उसने जन्म ले लिया है, या बेटी इतनी बड़ी हो गई है जो प्रोस्पेक्ट बन सकती है, या इसका बेटा बड़ा होकर कमाई करने लग गया है तो वो प्रोस्पेक्ट बन सकता है, या इसका भाई है वो कोई अच्छी जगह पर काम करने लग गया है तो पॉलिसी दे सकता है। तो यहाँ पर क्या इसके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे पॉलिसी दे सकता है। मैं आपको एक आसान रास्ता बता रहा हूं, मेहनत घर पे कर लोगे तो बाहर की मेहनत आसान हो जाएगी। अगर आपने कसम खा रखी कि मैं तो नए प्रोस्पेक्ट के पास ही जाऊंगा और जूते ही खाऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब 50 दिन ही रह गए हैं, हमको जूते खाने का समय भी नहीं है, तो 50 दिन में वो काम करना होंगे जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर उनके ध्यान करो जिनको हम पॉलिसी ले सकते हैं। और सेकंड नंबर पे वो प्रोस्पेक्ट थे, जैसे मैं बोलता हूं मान लो कोई उसका दोस्त हो जो होंडा कंपनी का मालिक हो, या उसका दोस्त है होंडा कंपनी का मालिक, तो इसके थ्रू मैं उसके पास जा सकता हूं। या फिर और इसका एक रिलेटिव है जिसका गोल्ड का शोरूम है या जिसकी एक छोटी दुकान है, उसके पास में जा सकता हूं, तो यहां पर उसका नाम लिखो। तो ये पहली प्रिपरेशन आपको करना है। सेकंड नंबर की प्रिपरेशन है प्रोस्पेक्ट लिस्ट फॉर एमडीआरटी। आपको एमडीआरटी के लिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं है तो मीटिंग नहीं है, अप्रोच नहीं है, अप्रोच नहीं तो मीटिंग नहीं है, मीटिंग नहीं तो पॉलिसी नहीं है। तो हाई स्पीड एमडीआरटी ऑनलाइन ट्रेनिंग निर्माण वो में 30 आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि आप कैसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हो, 1000 लोग कैसे बना सकते हो, 2000 लोग कैसे बना सकते हो, और अपने जान पहचान के लोग कैसे बना सकते हो ले। और वो चीज तो आपको 2024 के एमडीआरटी के लिए करना ही है। सभी को 100% प्रिपरेशन अपनी शानदार होगी, तो फिर उसके बाद अचीवमेंट भी शानदार होगी, तो वो करना है। लेकिन आज मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि आपके घर में जितने भी मोबाइल्स हैं उनको निकालो। आपका मोबाइल है, आपकी पत्नी का मोबाइल है, आपके पापा का मोबाइल है, आपकी मम्मी का मोबाइल है, जो भी मोबाइल है सब एकत्रित करो और 2-4 घंटे के लिए बैठ जाओ। आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे जिनसे संभावित रूप से आप पॉलिसी ले सकते हो। देखो सेल्स में 100% कुछ नहीं होता कि ये इंसान मुझे पॉलिसी देगा ही देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, और ये मुझे पॉलिसी नहीं देगा ऐसा भी कुछ नहीं होता। सेल्स में 100% कुछ नहीं होता, 100% कुछ नहीं होता सेल्स में, 100% कुछ नहीं होता। तो आपको भी 30-40% पे काम करना पड़ेगा कि यार शायद ये दे दे, चलो बात करते हैं, क्योंकि हमको 50 दिन ही बचे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी लेना है। उसके बाद आज तक आपने कितनी मीटिंग की है, उसमें से 10-20% मीटिंग में आपको पॉलिसी मिली होगी, लेकिन वहीं पर मैं समझ सकता हूं कि आपको 80%, 70% मीटिंग में, 60% मीटिंग में पॉलिसी नहीं मिली होगी। तो वो जिन्होंने पॉलिसी देने से मना किया उन सभी के नाम लिख लो, उन सभी के नाम लिख लो। और उसके बाद चौथी प्रिपरेशन आपको करना है, एक सेंटेंस आपको याद करना है, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड एमडीआरटी के करीब पहुंच चुका हूं, जिसमें मात्र 1% इंश्योरेंस एडवाइजर का चयन होता है। इसके लिए मुझे मात्र 3 लाख रुपए प्रीमियम और जमा कराना है। 1 लाख की व्यवस्था हो चुकी है, 2 लाख रुपए बाकी है। 50,000 रुपए प्रीमियम की आप मदद कर दोगे तो आनंद आ जाएगा। ये एक छोटा सा फॉर्मेट है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। अब आप बोलेंगे सर 34 लाख बाकी है, आप तो 3 लाख रुपए बोल रहे हो। देखो 34 लाख किसी के सामने बोल दिया ना
तो आपके पहले तो वही मर जाएगा, बोलेगा इसकी पागल की काम मदद करूंगा मैं, 34 लाख मुझे मांग रहा है। तो उसके औकात के हिसाब से उसको पैसे बताओ, वो 2-3 लाख रुपए बाकी है बस। तो इस तरह से जब आप बोलोगे तो सामने वाले से आपको रेफरेंस मिलने की संभावना ज्यादा होगी। अब आप बोलोगे सर इतनी सारी प्रिपरेशन करवा दोगे हमसे, अरे यार धंधा कर रहे हो, कोई ठेले लगाने का काम थोड़ी कर रहे हो, वो ट्रेनिंग ली नहीं है तो कुछ प्रिपरेशन आज तक की नहीं होगी, मुझे पता है जिन जिनने नहीं ली, तो प्रिपरेशन करोगे तो पॉलिसी मिलेगी ना। जिसे बोलते हैं ना, एक आर्मी में कहावत है कि तुम जितना ट्रेनिंग में पसीना बहाओगे उतना जंग के मैदान में खून कम बहेगा। जितना तुम ट्रेनिंग में पसीना बहाओगे उतना जंग के मैदान में खून कम बहेगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि तुम जितना ट्रेनिंग में अपनी स्किल्स पे और प्रिपरेशन पे पसीना बहाओगे उतना मीटिंग में रिजेक्शन कम खाना पड़ेगा। जितना तुम ट्रेनिंग में अपनी स्किल्स पे और मीटिंग में पसीना बहाओगे, सॉरी, जितना तुम अपनी ट्रेनिंग में स्किल्स पे और प्रिपरेशन पे पसीना बहाओगे उतना मीटिंग में कम पसीना बहाना पड़ेगा, कम रिजेक्शन मिलेगा। मैं आपको सिंपल बोलता हूं कि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं। मैं जब 2016 में मैंने ट्रेनर बनने का सोचा तो पैसे कम थे, ज्यादा पैसे नहीं थे मेरे पास, लेकिन उस समय भी मुझे वर्ल्ड लेवल का ट्रेनर बनना था। तो मैंने एक ही कसम खाई थी कि यार कहीं सीखना है, कहीं सीखना है, मुझे कहीं सीखना है, मुझे इतना बड़ा काम करना है, लाखों रुपए कमाना है, बिगर सीखे तो मैं ये काम नहीं कर सकता, 50 साल नहीं कर सकता, 100 साल नहीं कर सकता। तो मैंने एक 1.25 लाख रुपए की ट्रेनिंग मेरे सामने ही बड़ी हिम्मत करके मैंने उसको ज्वाइन की। और जब उससे मैं सीखा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि अमित आज तू जहां पर है उससे कम से कम मतलब 50 साल में जो लोग अचीव करते हैं उसको तूने 6 साल में अचीव कर लिया उस ट्रेनिंग के बदौलत। अगर उस समय में 1.25 लाख रुपए खर्चा नहीं करता तो लगभग लगभग आज जितने भी रुपये मैंने कमाए हैं उसका 10% भी हिस्सा मेरे भाग में नहीं होता, 10% भी। तो तुम जितना अपने ट्रेनिंग में अपनी स्किल्स पर पसीना बहाओगे, प्रिपरेशन पर पसीना बहाओगे, उतना मीटिंग में रिजेक्शन में कम खाना पड़ेगा। तो पहले नंबर की प्रिपरेशन, ये फॉर्म भरना है, पुराने ग्राहकों के नाम लिखना है, उनकी फैमिली में कोई भी सस्पेक्ट ढूंढना है, उनके परिवार में, उनके दोस्तों में, उनके रिलेटिव में कोई भी सस्पेक्ट हो तो उसका नाम यहाँ लिखो। दूसरी प्रिपरेशन, प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे नाम लिखना है, 4 मोबाइल उठाओ, उसके अंदर से नाम ढूंढो। तीसरे नंबर पे फॉलो क्लाइंट्स, जितनी आज तक मीटिंग की है, लोगों ने मना किया है, एक बार चलो उनको और पुश करके ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि 50 दिन बचे हैं, पॉसिबल क्लाइंट पे ही काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो वहां पर ट्राई कर लेंगे। और चौथा सेंटेंस, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड MDRT के करीब पहुंच चुका हूं, जिसमें मात्र 1% इंश्योरेंस एडवाइजर का चयन होता है। इसके लिए मुझे मात्र 3 लाख रुपए प्रीमियम और जमा कराना है। 1 लाख की व्यवस्था हो चुकी है, 2 लाख बाकी है। 50,000 रुपए की प्रीमियम की आप मदद कर दोगे तो आनंद आ जाएगा। अब ये 50,000 का जो चयन है आप कर सकते हो, 50,000 वाले को 50,000, 30,000 वाले को 30,000, 20,000 वाले को 20,000, ऐसा आप इसको चेंज कर सकते हो। अब यहां पर आपको एक्शन लेना है। देखो ट्रेनिंग आपकी हो रही है, प्रिपरेशन आपको करना है, बिगर प्रिपरेशन के दिवाली नहीं मनाना। दिवाली में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो खर्चा करते हैं, एक जो पैसा कमाते हैं, एक जो खर्चा करते, एक जो पैसा कमाते, एक जो खर्चा करते, एक जो पैसा कमाते हैं। मैक्सिमम टाइम आपकी दिवाली खर्चा करने में निकली होगी, सिर्फ इसी टाइम की दिवाली के बाद आप पैसा कमाने वाले हो, क्योंकि आप प्रिपरेशन करने वाले हो दीपावली की, धंधा करने की प्रिपरेशन करने वाले हो। तो प्रिपरेशन करे बिना आगे मत बढ़ना। तो 4 तरीके हैं दीपावली के पॉलिसी कमाने के, कि आप पुराने ग्राहकों से पॉलिसी ले सकते हो, रेफरेंस से पॉलिसी ले सकते हो, नए प्रोस्पेक्ट से पॉलिसी ले सकते हो, फॉलो अप क्लाइंट से पॉलिसी ले सकते हो। तो पुराने ग्राहकों से मिलना शुरू करो, दीपावली के अगले दिन से बस बाहर निकल जाओ, कोई छुट्टी वुट्टी का माहौल नहीं है। अगर दूसरे के लिए छुट्टी है तो हमारे लिए वो धंधे का टाइम है, अगर दूसरे के लिए छुट्टी है तो हमारे लिए धंधे का टाइम है। परिवार बोले भैया छुट्टी का समय, बोलना मेरे को महीने 2 महीने मेहनत कर लेने दो, पैसा कमा लेने दो, कहीं बाहर लेके चलूंगा तुमको। अब एक इंसान मेरे को बोलता है कि यार सर 1000 पुराने ग्राहक कॉल कर सकता हूं। मैंने बोला एक बात ध्यान रखना, मीटिंग में पॉलिसी मिलने की संभावना ज्यादा होती है। अगर कॉल करोगे तो मान लो तुमको एक पॉलिसी मिलती है, तो मीटिंग करोगे तो 5 गुना पॉलिसी मिलेगी। 1x चांस और 5x चांस, कॉल पे 1 गुना और मीटिंग में 5 गुना। सिंपल कहावत है, इसलिए जितने ज्यादा से लोगों से मिलोगे धंधा उतना होगा, और जितना घर पे ही अपने आप को कॉल के अंदर जोगोगे धंधा कम होगा। तो ओल्ड क्लाइंट, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे को है ना अपॉइंटमेंट लेना पसंद नहीं है, मुझे तो खास करके
अपॉइंटमेंट में सिर्फ बेइज्जती होती है इंश्योरेंस एडवाइजर की या किसी भी इंसान की। हमारे ट्रेनिंग में मैंने बहुत बेइज्जती सहन की है। ऐसा ऐसा इंसान मना करता है जिसके पास दिन भर फोकटिया है साला, लेकिन वो भी क्या बोलता है, मेरे पास समय नहीं है। तो क्यों बेइज्जती कराते हो यार, अप्रोच करना सीखो ना। ओल्ड क्लाइंट रेफरेंस फ्रॉम फॉर्म फॉर एमडीआरटी। मान लो 400 क्लाइंट आपके पास है, 100 के नाम आपने इस फॉर्म के अंदर लिख दिए, जहां से कुछ आपको रेफरेंस मिलने की उम्मीद है, कुछ उनके परिवार की पॉलिसी मिलने की उम्मीद है, तो उनके पास हमको जाना है। और कॉल करने का शौक है तो 300 को कॉल कर लेंगे। पुराने ग्राहकों से मिलने जाओ, कैसे मिलूं कैसे मिलूं कैसे मिलूं कैसे मिलूं कैसे मिलूं। यार दीपावली का त्योहार तो एक दूसरे से मिलने का त्योहार। मिलो मिलो मिलो। एक छोटा सा गिफ्ट, 50 रुपए का गिफ्ट, 500 रुपए का आपका पेन। आपको 50 रुपए का पेन ले लोगे, 100 रुपए का 100 लोगों को मिलोगे तो 5,000 रुपए आपके लगने वाले। 5,000, 5,000 रुपए बहुत छोटा अमाउंट है। अगर ये अमाउंट आपको बड़ा लग रहा है तो आप सेल्स में रह के भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हो, इसलिए अमाउंट बड़ा लग रहा है। तो यार कैसे बोलो कि आप ये काम छोड़ो यार, अच्छे से काम करो। ये अमाउंट हमेशा आपको छोटा लगना चाहिए। मेहनत करोगे तो छोटा लगेगा, नहीं मेहनत करोगे तो बहुत बड़ा लगेगा। अगर आपको एक 5,000 बड़े लग रहे हैं तो ध्यान रखना, आपको इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सिर्फ दो ही चीजें हैं जो आपके पैसे बढ़ा सकती है। बाकी तो हर इंसान, हर व्यक्ति, हर जना आपके पैसे छीनने के लिए तैयार बैठा है। सुबह से सब्जी वाले से लेके तो शाम तक किराने वाला, हर इंसान आपके पैसे पे नजर गड़ा के बैठा कि भैया मुझे दे। लेकिन पैसा देगा तो मीटिंग देगी, पैसा देगा तो स्किल्स देगी। ये दो ही चीज आपको ग्रो करने वाली, पैसा देने वाली है। बाकी तो हर इंसान बोला है मुझे पैसा दे दे, लेकिन ये दो जगह अगर आप पैसा निवेश करते हो तो ही आपको पैसा मिलेगा। निवेश होता है ये चीज रिटर्न देती है। किराने वाला कभी रिटर्न नहीं देता, सब्जी वाला कभी रिटर्न नहीं देता, लेकिन ये दो जगह है जहां अगर आप मीटिंग पे इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है आज नहीं तो कल पैसा मिल जाए। या फिर स्किल्स पे इन्वेस्ट करते हो, यार ये स्किल सीख लूं, ये सीख लूं, तो आज नहीं तो कल पैसा मिल जाएगा। दो ही जगह आपको पैसे मिल सकता है। बाकी तो लगातार आपको पैसा खर्चा करने का हर एक इंसान रास्ता बताने वाला। ये ब्रेन एक ऐसी चीज है जो साइकिल चलाने वाले को प्लेन प्लेन चलना सिखा सकती है। अगर आप इस ब्रेन को ट्रेनिंग दे दो, ये परमपिता की एक शक्ति को ट्रेनिंग दे दो, तो ये प्लेन चला सकता है। और ट्रेनिंग नहीं दो तो साला साइकिल भी बड़ी मुश्किल से सीखेगा। एक नॉर्मल व्यक्ति 10-50 गुना ज्यादा मेहनत कर सकता है अगर इस ब्रेन को ट्रेनिंग दे दी जाए तो। और मैं एक इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। एक नॉर्मल अनाज मंडी में रहने वाला इंसान जो एक व्यापारी था, अच्छी खासी कमाई करता था, लेकिन एक सपना है ट्रेनर बनना है। जीरो नॉलेज, जीरो नॉलेज, जीरो नॉलेज, जीरो नॉलेज सेल्स का, बोलने का, कैसे बोलूंगा, क्या करूंगा, स्लाइड कैसे बनाऊंगा। लेकिन एक ट्रेनिंग ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो ये मैं आपके सामने प्रत्यक्ष बैठा हूं। उसी तरह मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी अचीव करने वाले होते हैं, लेकिन वो अपने ब्रेन को डेवलप नहीं करते, उस लेवल तक नहीं ले जाते जहां तक एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी अचीव होता है। और मैं आपको विद चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, कोई भी एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी के पास चले जाना, हाथ मिला लेना और उनको बोलना बिगड़ ट्रेनिंग के सीओटी, एमडीआरटी, टीओटी बने हो। वो बोलेंगे नहीं ट्रेनिंग करिए, तो बने हैं आज, नहीं तो ठेंगा। और धनवान बहु ट्रेनिंग से हमने प्रूव किया है। आज अगर आप देखोगे 60 एमडीआरटी करना 2 साल 2.5 साल के अंदर, इस साल लगभग लगभग 100 हो जाएंगे। रवि आंधले जी 300% बिजनेस बढ़ गया। परेश जोशी जी का बहुत सारी पॉलिसी उनको मिली है। दिलीप यादव जी जिनकी सेल्स में फायदा हुआ है। और प्रथमेश जी 25 पॉलिसी उनको एक दिन में मिली है। संजीव अग्रवाल जी पहले महीने में 87,000 का कमीशन मिला है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देखोगे कि सोमनाथ विश्वास जी, सुधीर यादव जी, अतुल नेरकर जी, अंकित गोयल जी, इन सभी ने एमडीआरटी अचीव किया। इनके वीडियो फीडबैक से मेरे पास जरूर भेजूंगा मैं आपको। तो सिर्फ दो चीजों पर विश्वास करना अपने जीवन में कि अगर आपकी कमाई कोई इंसान बढ़ा सकता है तो एक तो मीटिंग बढ़ाएगी, कभी भी निवेश करने में घबराना मत। निवेश करने में घबराना मत, मीटिंग के ऊपर निवेश करने में कभी घबराना मत। और दूसरा अपनी स्किल्स पे, अपनी ट्रेनिंग पे विश्वास करना, यही आपको पैसा देगी। बाकी तो सब्जी से लेके, किराने से लेके, घर वालों से लेके हर इंसान कहीं ना कहीं हर समय आपको खर्चा बताने वाला है और वो खर्चा वापस भी नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों जगह से निवेश किया गया खर्चा वापस आता है। तो अगर आप 100 मीटिंग करते हो, 50 का गिफ्ट देते हो, 5,000 निवेश करते हो, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ 5 के 20 बन जाएंगे, 5 के 25 बन जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है 30 लोग आपको मना कर दे,
आपका वो कि मैं जिसको 50 दूं वो मेरे को 500 देता ठेंगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। ऐसा कुछ नहीं होना है। आपको पूरे 100 पे एक बार निवेश करके देखना है। उसके बाद वो किसान ये बोलता है इतना सा बोऊंगा पूरा फल आ जाएगा तो सब कुछ बोऊंगा, वो एक साथ बोता है। हमको भी एक साथ बोने का है। तो पुराने ग्राहकों के पास जाओ, मान लो 4 लोग हैं आपके पास, 4 एग्जाम्पल के साथ सेट करते हैं हम। मान लो आपने ग्राहक का नाम लिखा अजय। अजय में आपने लिखा इसकी बेटी है, मैंने इसको रिटायरमेंट प्लानिंग दे रखी है, लेकिन अब इसकी बेटी हुई है, उसकी एजुकेशन की प्लानिंग कर सकता हूँ। चलो इसके बाद चलता है। राज है, राज का एक दोस्त है जो होंडा कंपनी का मालिक है, मतलब होंडा का शोरूम है उसके पास। तो यार राज से कोशिश करता हूँ उसका रेफरेंस निकलाने की। हितेश है, हितेश का भाई नौकरी पे लग गया है, वो पैसे कमा रहा है अच्छे यार, चलो इसके पास चलता है। वहां से ब्रदर का रेफरेंस लेने की कोशिश करेंगे। और एक विजय है, यार इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना इसके कोई परिवार में है ना दोस्त है, चलो फिर भी इससे मिलते हैं क्या होता है। अब वहां जाना है आपको, वहां जाना है आपको, पुराने ग्राहकों के पास जाना है। मान लो अजय के पास गए, उसकी बेटी, आपने पहले तैयारी कर ली कि उसकी बेटी का रेफरेंस लेना है। नॉर्मल गए आप, दीपावली ग्रीटिंग दी, खूब खूब शुभकामनाएं, पर लक्ष्मी आप पे बरसे, सब कुछ आपने अच्छे से बोला। उसके बाद उनको गिफ्ट दिया कि यार मुझे लग रहा था कि मैं अपने सबसे नजदीकी जितने भी लोग हैं उन सभी को एक मैंने जो अचीव कर रहा हूं मैं सम्मान, उसके लिए उनको गिफ्ट देके उनका शुक्रिया अदा करूं। तो एक छोटा सा गिफ्ट है, उनसे बात करो नॉर्मल टॉकिंग, और उसके बाद उनसे एक ही डायलॉग बोलने का है आपको। इस डायलॉग को घोट लो, तक जो भी हो बिल्कुल दिमाग में उतार लो कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड एमडीआरटी के करीब पहुंच चुका हूं, जिसमें मात्र 1% इंश्योरेंस एडवाइजर का चयन होता है। इसके लिए मुझे मात्र 3 लाख रुपए प्रीमियम और जमा कराना है। 1 लाख की व्यवस्था हो चुकी है, 2 लाख रुपए बाकी है। 50,000 रुपए प्रीमियम की आप मदद कर दोगे तो आनंद आ जाएगा। इसी सेंटेंस को मैं 25 बार रिपीट करूंगा इसी फ्लाइट के अंदर अलग अलग। लेकिन कोई 50,000 मांगो, किसी से 20,000 मांगो, किसी से 40,000 मांगो, मदद मांगो, मदद मांगो, मदद मांगो, पैसा मांगोगे तो मिलेगा। बहुत अच्छी लाइन है संतोष नायर जी की कि जो मांगता है उसे मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन जो साला नहीं मांगता उसे तो कभी भी नहीं मिलता है। इसलिए इतना मांगो, इतना मांगो, इतना मांगो, कोई ना कोई तो देगा ही देगा। अब वो बोलेगा कैसे आपकी मदद कर सकता हूं साहब, तो हमको मालूम था कि उसकी बेटी है, तो हमको सिंपल बोलना है कि आपकी बेटी की एजुकेशन के लिए 25 लाख की प्लानिंग कर लेते हैं। तो यहां पर आप शुरुआत कर सकते हो। वो बोलेगा अभी नहीं, तो बोला समझ लो, समझने के कोई पैसे थोड़ी है, समझने के कोई पैसे थोड़ी है साहब, समझने के कोई पैसे थोड़ी है, समझ लो। वहां प्लान आप दिखा सकते हो। बोलेगा अभी बजट कम है, तो बोलना कोई बात नहीं, आपके 3 दोस्तों के नाम दो जिन्हें मैं ये गिफ्ट दे सकूं, जिन्हें मैं ये गिफ्ट दे सकूं। 50 रुपए का जो गिफ्ट लाया हूं मैं उनको भी देना चाहता हूँ, 3 दोस्तों के नाम दो। वो आपको नाम देगा। अभी तक आप फोकट में नाम चाहते थे, उसने फोकट दिया है आपको आज तक। उसको बोलो मैं तेरे को तो दे रहा हूं, सामने वाले को भी दूंगा। वो बोलेगा चल मैं तेरे को नाम देता हूं, चल। तो धंधेबाज बनो, धंधे वाला बनो, बिजनेस माइंडसेट के बनो। वो जो लोकल घूमते ना ठेला ले लेके, ऐसा सेल्समैन नहीं बनने का अपने को। अपनी कमाई में से 20% पैसा अलग रखो, ताकि अपने माइंड के लिए और ग्राहकों पे खर्चा करके मीटिंग बढ़ा सको। नहीं तो जीवन भर सोचते रहोगे पैसा क्यों नहीं आता, पैसा क्यों नहीं आता, इंश्योरेंस में दम नहीं है, ऐसा नहीं, हम काम ठीक तरह से नहीं कर पाते। तो फॉर्म नंबर 2 पे ध्यान देना है हमको। राज के पास जाना है, राज का दोस्त जो हमको पॉलिसी दे सकता है। अब हमको दिवाली का गिफ्ट, उसको ग्रीटिंग देना है, गिफ्ट देना है, नॉर्मल बातें करना है, क्या चल रहा है व्यापार धंधे में, सब कुछ ठीक ठाक। वो बोलेगा बहुत बढ़िया। अब लोग आपसे बात ही नहीं करते होंगे ना बहुत ज्यादा, तो बात कैसे कर सकते हैं, ज्यादा लोग बात कैसे करेंगे। उसके लिए मैंने कल एक वीडियो रिलीज किया है यूट्यूब के ऊपर कि आप ऐसे ऐसे प्रश्न पूछो, लोग बहुत देर तक आपसे बातें करेंगे। तो वो क्या है, उसको चेक कर लेना यूट्यूब पे। कल होगा तो हो सकता है उसका लिंक डाल दूंगा सब जगह। तो वहां जाके आपको उनको नॉर्मल और फिर उनसे मदद मांगना है, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड एमडीआरटी के करीब पहुंच चुका हूं, जिसमें मात्र 1% इंश्योरेंस एडवाइजर का चयन होता है। इसके लिए मुझे मात्र 3 लाख रुपए प्रीमियम और जमा कराना है। 1 लाख की व्यवस्था हो चुकी है, 2 लाख रुपए बाकी है। 50,000 रुपए प्रीमियम की अगर आप व्यवस्था कर दोगे, आप मदद कर दोगे तो आनंद आ जाएगा। कोशिश करो ये बोलने की, कम से कम इस 50 दिन में 500 लोगों को आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। आपको लग रहा है सर मेरे से नहीं होगा, तुम एक काम करो, 500 लोगों को ये सेंटेंस बोल के देखो। इतनी बार जब आप मदद मांगोगे ना, परम पिता मदद करने आ जाएगा। लेकिन गिन के 500 लोगों से मदद तो मांग के देखो। तो वो बोलेगा कैसे, तो वो अपने को याद है कि यार भैया इसका एक दोस्त है जो होंडा कंपनी का शोरूम है जिसके पास, तो बोला आपके दोस्त राज जी से एक मीटिंग करा दीजिए।
ताकि उन्हें ये गिफ्ट देकर एक प्लान समझा सकूं। और मैं उन्हें फोर्स नहीं करूंगा साहब, मैं उन्हें फोर्स नहीं करूंगा। तो बोलेगा ठीक है, कोशिश करता हूं। बोला कॉल लगा दो, एक गिफ्ट जरूर दूंगा उनको, और फिर वो लेंगे तो ठीक, नहीं लेंगे तो ठीक। तो इस तरह से हमको हितेश, तीसरे नंबर पे हितेश के पास जाना है। वो ब्रदर है, उसका भाई है, जिसकी नई जॉब लगी है या कुछ समय से पैसे कमाने लग गया है। तो चलो दीपावली का ग्रीटिंग उसको, मतलब शुभकामनाएं उसको देते हैं, एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं, नॉर्मल बातें करते हैं, और एक मदद मांग लेते हैं कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड MDRT के करीब पहुंचूंगा, जिसमें मात्र 1% इंश्योरेंस एडवाइजर का चयन होता है। इसके लिए मुझे मात्र 3 लाख रुपए प्रीमियम और जमा कराना है। 1 लाख की व्यवस्था हो चुकी, 2 लाख रुपए बाकी है। 50,000 रुपए की प्रीमियम की आप मदद कर दोगे तो मजा आ जाएगा। वो बोलेगा कैसे कर दूंगा। तो बोलना यार, वो हितेश आपका भाई है ना, भाई भाई भाई, उससे बात कराओ ना। आपके भाई साहब से एक मीटिंग करा दीजिए, ताकि उन्हें गिफ्ट देकर प्लान समझा सकूं, मैं उन्हें फोर्स नहीं करूं। और चौथा क्लाइंट है विजय है, जिसका ना हमको कोई परिवार में समझ में आ रहा है, ना कोई रिश्तेदार में समझ में आ रहा है, ना कोई दोस्त समझ में आ रहा है। तो उसके भी जाओ, बात करो, नॉर्मल उससे मदद मांगो, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड MDRT के करीब पहुंच चुका हूं, जिसमें मात्र 1% इंश्योरेंस एडवाइजर का चयन होता है। इसके लिए मुझे मात्र 3 लाख रुपए प्रीमियम और जमा कराना है। 1 लाख की व्यवस्था हो चुकी, 2 लाख रुपए बाकी, 50,000 रुपए प्रीमियम की आप मदद कर दोगे तो मजा आ जाएगा। वो बोलेगा कैसे मदद करूंगा। बोला 3 रेफरेंस, 3 दोस्तों के नाम दीजिए, जिन्हें मैं गिफ्ट देके उन्हें प्लान समझा सकूं। तो 400 लोगों को अगर बात करते हो, 300 पॉसिबल क्लाइंट को आप मिलना है 50 दिन के अंदर, और 200 जो क्लाइंट है जो पॉलिसी देने की संभावना रखते हैं, उनसे जाके मिलो। और 300 पॉसिबल क्लाइंट, जो 300 पॉसिबल क्लाइंट, 300 पॉसिबल क्लाइंट जो लग रहा है कि यार पॉलिसी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, उनको कॉल करना है। आपको एक सौगंध लेके यहां से जाना है। मैं 500 लोगों से मदद मांगने वाला हूं, 500 लोगों से मदद मांगने वाला हूं, 500 लोगों से मदद मांगने वाला हूं। मदद मांगने में आपका जाएगा क्या, सामने वाला मना ही करेगा ना करने। मदद मांगो, मदद मांगो, मदद मांगो, मदद मांगो, ये संसार मदद करता है। आप मदद मांगो, आप मदद मांगो, आप मदद मांगो। आप मदद पर दिन, हर दिन 2 4 5 लोगों से मांगो, 10 लोगों से मदद मांगो, मांगो मदद, मांगो मदद, मुझे लगता है मिलेगी। मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड MDRT के करीब पहुंचा हूं, जिसमें 1% इंश्योरेंस एडवाइजर का चयन होता है। इसके लिए मुझे मात्र 3 लाख रुपए प्रीमियम और जमा कराना है। 1 लाख की व्यवस्था हो चुकी, 2 लाख रुपए बाकी है। 50,000 रुपए प्रीमियम की आप मदद कर दोगे तो मजा आ जाएगा। वो बोलेगा सोच के बताता हूँ। तो बोलना बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे विश्वास है कि आपके साथ से मेरा MDRT जरूर होगा। कल आप 3 दोस्तों के नाम सोच के रखना, मैं कल शाम को कॉल करूँ। तो पॉलिसी फ्रॉम न्यू प्रोस्पेक्ट, तो यहां से हम रेफरेंस से ले सकते हैं। अब किस किस को मेरी ये बात समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में लिखें। योगेश देश पांडे जी, अगर आप कोई भी लिंक शेयर कर दें, मैं आपको इमीडिएट बाहर कर दूंगा, माफी के साथ बोल रहा हूं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि अभी तक का जो मैंने सेशन दिया है वो आपको समझ में आया है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। तो मुझे आपकी मदद चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप सभी से रिप्लाई चाहिए कि ये सेशन कैसा लगा। मोटिवेशन मुझे भी जरूरत पड़ती है साहब। अगर आप 2 शब्द लिखते हो